एक सवाल है, क्या कोई फिल्म सिर्फ मनोरंजन होती है या क्या वो एक राजनीतिक हथियार भी बन सकती है? आज हम इसी बड़े और दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। अब देखिए, ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। क्या सिनेमा का मकसद वाकई बस हमारा मनोरंजन करना है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा होता है? और इसी सवाल के जवाब में आज हम एक विश्लेषण देख रहे हैं जिसका मूल तर्क बिल्कुल यही है। उसका दावा सीधा और साफ है। फिल्म धुरंधर 2 असल में मनोरंजन के चोले में एक पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट है। तो ये आरोप है क्या? मतलब ये विश्लेषण फिल्म के बारे में आकर कहता क्या है? चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। देखिए, आरोप बिल्कुल सीधे हैं, कोई लाग लपेट नहीं। इस एनालिसिस के मुताबिक डायरेक्टर आदित्य धर ने सच्चाई को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है और फिल्म का असली मकसद कहानी कहना है ही नहीं, बल्कि असली मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को चमकाना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये विश्लेषण कहता है कि ये सब करने के लिए कुछ खास तरीकों, कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है और इसे एक नाम भी दिया गया है, प्रोपेगेंडा टूलकिट। तो क्या है ये टूलकिट? चलिए पता लगाते हैं। तो इस तथाकथित टूलकिट में 3 मेन औजार बताए गए हैं। पहला है इमोशनल प्राइमिंग, मतलब देखने वालों की भावनाओं को पहले से ही एक खास दिशा में मोड़ देना। दूसरा, बड़ा दिलचस्प है, विलेन से तारीफ करवाना। और तीसरा है सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी का सिर्फ वो हिस्सा दिखाना जो सूट करता हो। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल प्राइमिंग की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखने वालों के मन में पहले से ही डर या गुस्सा, ऐसी मजबूत भावनाएं भर दो। ये विश्लेषण उदाहरण देता है कि फिल्म में कथित तौर पर धार्मिक तनाव वाले सीन दिखाए गए। क्यों? ताकि देखने वाला पहले से ही एक खास माइंडसेट में आ जाए। अब आती है दूसरी टेक्निक, और ये वाकई काफी चालाक बताई गई है। विलेन से हीरो की तारीफ करवाना। सोचिए जरा, जब कहानी का दुश्मन ही आपके हीरो की बड़ाई करने लगे, तो हीरो की इमेज तो अपने आप ही कितनी ज्यादा मजबूत और सही लगने लगती है ना? और फिर है तीसरा तरीका, सेलेक्टिव स्टोरी टेलिंग। इसका मतलब सीधा है, कहानी के सिर्फ वो हिस्से दिखाओ जो आपके नैरेटिव को मजबूत करते हैं, और उन सारी बातों को, उन तथ्यों को बड़ी सफाई से छिपा लो जो उस कहानी पर सवाल उठा सकते हैं। तो ये तो हो गई तकनीकें। अब सवाल ये है कि असल में ये काम कैसे करती हैं। ये विश्लेषण दावा करता है कि इन तरीकों से फिल्म सच और झूठ के बीच की जो पतली सी लाइन है ना, उसे पूरी तरह से धुंधला कर देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिया गया है नोटबंदी का। फिल्म में इसे करप्शन के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाया गया है, लेकिन यह विश्लेषण आरबीआई के डेटा की तरफ इशारा करता है, जो बताता है कि लगभग सारा का सारा पैसा तो सिस्टम में वापस आ गया था। अब ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो यहां पर देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या दिखाया गया, ज्यादा जरूरी ये है कि क्या क्या छिपाया गया। इस पड़ताल के मुताबिक पाकिस्तान यात्रा जैसी बड़ी घटनाएं, कुछ पॉलिसी फेलियर्स और कई घटनाओं का तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही फिल्म से गायब कर दिया गया है। और इन सब के बीच फिल्म एक डिस्क्लेमर इस्तेमाल करती है जो हम सब ने कई बार देखा है, वास्तविक घटनाओं से प्रेरित। सुनने में तो ये बिल्कुल सीधा और हार्मलेस लगता है ना? लेकिन ये एनालिसिस इसे एक कानूनी चाल बताता है। तर्क ये है कि जब आप असली लोगों के नाम और असली वीडियो फुटेज इस्तेमाल करते हैं, तो ये डिस्क्लेमर एक ढाल बन जाता है। ये सच और फिक्शन के बीच की लाइन को इतना ब्लर कर देता है कि फिल्म की कहानी पर भी सच होने का एक झूठा यकीन होने लगता है। और यहीं से ये विश्लेषण एक बहुत ही गंभीर शब्द की ओर इशारा करता है। वो पूछता है, क्या ये एक तरह की गैसलाइटिंग है? अब आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि गैसलाइटिंग होती क्या है। ये एक मनोवैज्ञानिक हेरफेर है जिसमें किसी इंसान को इस कदर मैनिपुलेट किया जाता है कि वो अपनी ही यादों पर, अपनी ही समझ पर शक करने लगता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आरोप कितना गंभीर है। इस पड़ताल का तर्क है कि फिल्म बिल्कुल यही काम करती है, लेकिन एक बहुत बड़े मास स्केल पर। ये लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि जो उन्होंने असलियत में देखा या महसूस किया वो गलत था, और जो फिल्म में दिखाया जा रहा है बस वही असली सच है। तो इन सारे तर्कों और उदाहरणों के बाद ये विश्लेषण अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है। सवाल वही है, क्या ये फिल्म सिनेमा है या फिर कुछ और? और इसका फैसला बिल्कुल साफ है। इस सोर्स के मुताबिक धुरंधर 2 सिनेमा है ही नहीं, ये एक विज्ञापन है। बस इसे बनाने के लिए कहानी और सिनेमा की कला का इस्तेमाल किया गया है। और अंत में ये विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है।
और ये सवाल सिर्फ इस एक फिल्म के बारे में नहीं है, बल्कि हर उस कहानी, हर उस कंटेंट के बारे में है जो हम देखते हैं। हमें खुद से ये पूछना होगा कि जो हम देख रहे हैं वो सच है या फिर एक बहुत सोच समझकर बनाया गया नैरेटिव।